नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। एंड आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो मैंने जब खान सर का क्लास परचेज़ किया था और जो नोट्स मुझे मिले थे तो वो मैं सब आपको आज दिखाऊंगी। सो आर यू रेडी? आप देख रहे हैं ये है नोट्स। अगर बीपीएससी करना है तो आपको इतना नोट्स बनाना पड़ेगा। देखिए ये पॉलिटी के हैं। आज आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एग्ज़ाम क्रैक करें। ये पॉलिटी के हैं। करण सर की पॉलिटी के नोट्स हैं ये, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैंने उनसे पढ़ा है तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या है नहीं है। तो नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे। नोट्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी। ये सारे जो है मैं आपको बता रही हूँ, कॉपी में तो अलग मिलते हैं और ये सब इसमें आपको पता है ये सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस वाले हैं। पीओ जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम लेता है वैसे ही लास्ट में ये लोग भी एग्ज़ाम लेते हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन। मैं आपको एक एग्जांपल भी बताती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है इनका, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के ह्रास के लिए अशोक मेहता समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कारण बताए गए थे? अब आपको देखिएगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है ये ऐसे है। इसके ऑप्शन भी अजीब है, जैसे बीपीएससी पूछता है। सो मैं आपको बता रही हूँ ये सब क्वेश्चन है। ये ज्योग्राफी के हैं, ज्योग्राफी के ये टेस्ट हैं जो अजीत सर से, मैंने आपको बताया था कि अजीत सर से मैं पढ़ी थी। अजीत सर ने मुझे ज्योग्राफी पढ़ाया था, जो महेश कुमार बरनवाल की बुक थी। ये भी साइंस के हैं। साइंस मैंने सुमीत सर से पढ़ा था। सुमीत सर आप जानते होंगे, अच्छा पढ़ाते हैं वो। ये सब बहुत सारे नोट्स हैं यार, मैं कितना आपको नोट्स दिखाऊँ, कितना नोट्स दिखाऊँ कितना। देखिए ये सारे नोट्स हैं। मेरा ये नोट्स दिखाने का एक ही मतलब है, तैयारी खुद से कीजिए, शुरू से कीजिए। आप पढ़िए, पढ़ते वक्त जो याद होता है उसको नोट्स बनाइए। ये नहीं कि छाट रहे हैं उसमें से पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। खुद से नोट्स बनाइए। कोशिका से जुड़े निम्नलिखित कथनों का कोशिका से जुड़े निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा गलत कथन का चयन कीजिए। ध्यान से सुनिए, गलत कथन का चयन करने बोल रहा है, ना कि सही कथन का। तो आपको तो सबसे पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पेन उठा करके टिक कीजिएगा। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। कोशिका के बारे में सर्वप्रथम माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में मिला। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण न्यूरॉन है। शुतुरमुर्ग का अंडा बृहद आकार की कोशिका का उदाहरण है। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो जा रहे मतलब मैंने चारों क्वेश्चन के आंसर्स जो पढ़े हैं तो उसमें से आपको क्या लगता है क्या होगा? कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की ही नहीं थी दोस्तों। आपको भी पता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? किसने की थी? अरे भाई आप तैयारी कर रहे हैं तो बताइए मुझे। ठीक है, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की ही नहीं थी। तो हमारा आंसर ये है, क्योंकि न्यूरॉन जो है हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका ज़रूर है। शुतुरमुर्ग का अंडा भी सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण क्या है? शुक्राणु, स्पर्म, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है। सबसे छोटी जीवित कोशिका का उदाहरण कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा।
तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब बहुत अच्छे, अगर आप, मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आप मुझे बोलेगा तो वो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगी, अच्छे से थोड़ा पढ़ाऊँगी, लेकिन अच्छा पढ़ाऊँगी। तो अगर आप कमेंट जब तक नहीं कीजिएगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते? मैं कितना अपने मन से बोलूँगी। तो ये सारे हैं नोट्स में, ये सब देखिए। तो नोट्स आपको तो बहुत हेल्पफुल करते ही हैं, इसके लिए कोई आपको ज़्यादा लोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर बीपीएससी करना चाहते हैं तो बीपीएससी को अब हल्के में नहीं लीजिए दोस्तों, बिल्कुल नहीं लीजिए। बीपीएससी आपको बहुत कुछ दे सकता है अगर आप बीपीएससी कर लेंगे तो। बीपीएससी आपको एक समाज में अलग ही पहचान देगा।